नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है क्योंकि मेरे पास ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा बहुत बार आता है, जहाँ पर सामने वाले का सेंटेंस स्टार्ट ही होता है इस बात से कि मैं बहुत परेशान हूँ मेरी लाइफ में, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ में इतनी परेशानियाँ चल रही है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं किस तरीके से इस जगह से बाहर निकलूँ, या मेरे जीने की इच्छा ख़त्म होती जा रही है, मैं जीना नहीं चाहता। अगर इस तरीके के सेंटेंसेस आप भी रिपीट करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, और इस वीडियो में बताई गई बातों को अगर आप फॉलो करते हो तो आपके शब्द बदल कर खुद ही चेंज हो जाएंगे, और आप खुद ही इस तरह के सेंटेंसेस को रिपीट करते हुए अपने आप को पाओगे कि मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ, मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं जो भी चाहता हूँ मुझे वो हमेशा आसानी से मिलता है। तो अगर आप पहले वाली स्टेट में हो जहाँ पर आप बहुत परेशान हो और उससे इस वाली स्टेट में आना चाहते हो तो इस वीडियो को आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसका रीज़न समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है हमारी लाइफ में। इसका मेजर रीज़न देखोगे तो सबसे बड़ा हमारा फोकस हमें मिलेगा, क्योंकि हमारी जो करेंट रियलिटी होती है, यानी हमारे आज में जो चीज़ें चल रही हैं, वो बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं कर रही होती है हमारी रियल रियलिटी जिस तरीके की हम चाहते हैं, यानी हमारी जो डिज़ायर्ड रियलिटी, हम जिस तरीके से अपनी लाइफ को चाहते हैं, हमारी लाइफ वैसी ना होने की वजह से हम परेशान होते रहते हैं। और उस करेंट रियलिटी में, यानी जो प्रेजेंट मोमेंट में इस वक्त आपकी लाइफ में हो रहा है और वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपके डिज़ायर के अपोजिट है, तो उस जगह पर हम जितना फोकस देते हैं उतना ज़्यादा उस चीज़ में और डूबते चले जाते हैं। और हमें पता भी होता है कहीं ना कहीं कि हमें उस जगह पे ध्यान नहीं देना है, हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, लेकिन हमारा माइंड ऐसा होता है कि आप जिस चीज़ से दूर भागना चाहो वो चीज़ आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है। चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज़ हो, आप बोलोगे मुझे ये चीज़ नहीं करनी, आपका माइंड उस चीज़ को करने के लिए आपको और ज़्यादा परेशान करने लगेगा। चाहे कोई एडिक्शन हो या छोटी से छोटी बात हो कि जैसे मुझे जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, जब आप सोचोगे ना मुझे जब सुबह जल्दी उठना है, उसी दिन सबसे ज़्यादा लेट उठोगे। और ये चीज़ हम जितना ट्राई करते हैं उतना हम एविडेंस उस चीज़ में से कलेक्ट करते हैं, यानी जब आप किसी चीज़ को पुश कर रहे होते हो अपनी लाइफ से दूर, और वो आपकी लाइफ में उतना ही नज़दीक आती जाती है, और हर एक ट्राई करने के बाद, हर एक पूरी कोशिश करने के बाद भी जब वो चीज़ आपसे दूर नहीं जा रही होती, वो एविडेंस के तौर पर आपकी लाइफ में बनते चले जाते हैं। और जब वो चीज़ एविडेंस में आ जाती है तो आपका माइंड सिर्फ ये बात बोलता नहीं है कि मैं बहुत परेशान हूँ, बल्कि इस बात पे बिलीव करता है कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स है। और फिर उस बात पे और ज़्यादा ध्यान जाता है, और ज़्यादा हम उसको अट्रैक्ट करते हैं, फिर और ध्यान जाता है और अट्रैक्ट करते हैं। यानी रियलिटी में जब चीज़ें हो रही होती हैं हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वैसा हो रहा है, और वो चीज़ उस वजह से और होने लगती है, फिर और ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारा ध्यान जाता है कि ये तो और बढ़ गया, अब उसके बाद हम देखते हैं तो वो और बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से ये साइकिल की तरह रिपीट होता रहता है और इसका एंड कहीं नहीं निकलता। या बोलो तो एंड में ये कंक्लूजन आ जाता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या मेरे बस की बात नहीं है, या मुझसे कुछ नहीं हो पाता, या मेरे से कभी कुछ नहीं होगा, मेरी लाइफ हमेशा ऐसी रहेगी, मैं जितना चाहे चेंज करने की कोशिश कर लूँ उतना ही मैं परेशान होता चला जाऊँगा। और ये चीज़ देखोगे तो कहीं ना कहीं सच्चाई बन चुकी होती है आपके माइंड की, और इतनी माइंड में ये चीज़ गड़ी होती है कि रियलिटी में नज़र आ रही होती है। तो ऐसे में इंसान हार जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप ना आप में कोई फॉल्ट है, ना ही आप गलत इंसान हो, ना ही रियलिटी ये है कि आप केपेबल नहीं हो उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो आप चाहते हो। इसका रीज़न, इकलौता रीज़न बस ये है कि आपके माइंड में नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग चल रही है, और उस नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग की वजह से आपकी लाइफ में सारी नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट हो रही है और मल्टीप्लाई होती हुई अट्रैक्ट हो रही है। और ऐसे में आप जितनी भी कोशिश करोगे आप हमेशा अपने आप को 100% फेल होते हुए पाओगे, तब तक जब तक आपका माइंड सिर्फ नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग में है। आपको बस इतना करना होता है कि अपने नेगेटिव माइंड की रिप्रोग्रामिंग को हटा करके उस जगह पर पॉजिटिव रिप्रोग्रामिंग कर लेनी है, और उस जगह पर आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपका बिहेवियर, आपका एक्शन, सारी चीज़ें आपके अराउंड चेंज हो जाएंगी। इवन आपकी करेंट रियलिटी भी चेंज हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर एक्शन से हट करके, एफर्ट से हट करके आपको सिर्फ अपनी माइंड रिप्रोग्रामिंग पे वर्क करना होता है। ये एक तरीके से ऐसा है कि आपका माइंड, अपने आप को देखो कि आपका माइंड एक कंप्यूटर की तरह है, और आपके सिस्टम में यानी आपके सीपीयू में, ब्रेन में विंडोज 7 इंस्टॉल हो रखा है, और आपको पता भी है ये बात। लेकिन जब भी आप अपना कंप्यूटर खोलते हो आप विंडोज 7 देख के परेशान हो जाते हो कि मुझे विंडोज 11 चाहिए, लेकिन विंडोज 7 क्यों है मेरे पीसी में। आप मॉनिटर में विंडोज 7 की जगह विंडोज 11 लिख करके उसको चेंज नहीं कर सकते, जो हम एक्चुअल में करंट रियलिटी में करने की कोशिश करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि विंडोज 7 की जगह हमारे पीसी में विंडोज 11 चले, तो हमें अपने पीसी को फॉर्मेट करके विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना होगा। और जब हम वो चीज़ करेंगे तो जब हम उसके बाद अपना पीसी ओपन करेंगे हमें विंडोज़ 7 ही शो होगा।
और ये चीज़ किए बिना अगर हम जितनी भी बार अपना पीसी ऑन करते हैं हमको कभी भी विंडोज़ 11 नहीं दिखेगा, विंडोज़ 7 नहीं दिखेगा। ठीक उसी तरीके से नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग में आप जितने भी एक्शंस ले लो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप विंडोज़ 7 में विंडोज़ 11 देखने की कोशिश कर रहे होते हो। अब इसको चेंज जब आप करते हो फिर आपकी लाइफ में वो चेंज आता है। इसी को देखोगे तो अब्राहम रेजिस्टेंस और अलाइनमेंट कहती है। रेजिस्टेंस का मतलब आप समझ लो नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग आपके माइंड में चल रही है, मतलब आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। और वहीं अगर आपके माइंड में पॉजिटिव रिप्रोग्रामिंग हो गई है तो आप समझ लो आप अलाइनमेंट में हो। तो यहाँ से आप एक और मेजर चीज़ समझ गए होंगे कि अलाइनमेंट एक्चुअल में क्या होता है और क्यों अब्राहम भी हमेशा कहती है और मैं भी हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि अलाइनमेंट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ में जाओ, कोई भी चीज़ करो, एट द एंड वो चीज़ जुड़ेगी अलाइनमेंट से। तो जब आप इतना जान जाते हो, इसके बाद बस एक सवाल आता है कि हम अपने माइंड को फिर पॉजिटिव रिप्रोग्रामिंग करें कैसे। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। लेकिन ये भी एक बात है कि इस वीडियो में एक खासियत है कि मैं आपको इस वीडियो में मेडिटेशन करने को नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी स्टेट में होते हैं कि वो मेडिटेशन कर ही नहीं पाते। इवन तो मेडिटेशन सबसे बेस्ट होता है रिजल्ट्स देने के लिए, लेकिन थोड़ा सा स्लो प्रोसेस भी है और स्टार्टिंग में बहुत लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है। तो बहुत लोग ट्राई करने के बाद भी इसे नहीं कर पाते। तो इसलिए इस वीडियो में मैं मेडिटेशन की बात नहीं करूँगा, ओवरऑल बात करूँगा कि कैसे आप इस चीज़ को कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को या तो सेव कर लीजिएगा वॉच लेटर में, या तो आप डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा और इसको डेली बेसिस पे एटलीस्ट एक बार आप जरूर सुनिएगा कि आपका माइंड इस बात को एटलीस्ट एक्सेप्ट कर पाए कि हाँ, नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग के अलावा दूसरा कोई रीज़न नहीं है आपकी लाइफ में उन चीज़ों के ना होने का जो आप चाहते हो। और उसके बाद ये एक्सेप्ट करना होगा कि आपकी कोई गलती नहीं है। जितने भी रीजंस आपका माइंड देता है ना कि इस वजह से नहीं हो पा रहा, या मैं ऐसा हूँ, या मैं ऐसी हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, या मेरे से कभी नहीं हो पाता, मैं इतनी बार फेल हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, जितने भी रीजंस माइंड में आए हमेशा एक एफर्मेशन यूज़ करो कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग की वजह से ये चीज़ें मेरी लाइफ में आ रही है, मैं अपने माइंड को चेंज करूँगा या करूँगी और मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और एक सबसे मेजर चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी है अपनी लाइफ में कि आज आप सोओगे तो ऐसा नहीं है कि अगले दिन पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। टाइम आपको देना पड़ेगा इस जगह पे भी, और ऐसा भी नहीं है कि सालों साल का टाइम लग जाएगा या बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। आपको बस ये देखना है कि आप इमीडिएटली उस चीज़ को शिफ्ट नहीं कर सकते, आप धीरे धीरे करके करते जाओगे। और जितना जल्दी आप करते जाओगे अपने माइंड को शिफ्ट, उतनी जल्दी आप रियलिटी में चेंजेस देखोगे। हो सकता है कि 1 महीने के अंदर अंदर या ऑलमोस्ट 1 महीने में आपकी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए। मैनिफेस्टेशन मैं बोलूँगा शायद ना भी हो, लेकिन ओवरऑल मैं बोलूँगा कि मैनिफेस्टेशन तो एक प्रोसेस है कि लाइफ में हमेशा मैनिफेस्टेशन होनी ही है। आप हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, फ्यूचर में कुछ पाने के लिए होगा, तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन वैसा प्रोसेस है। बस ये है कि माइंड आपका ऐसा रिप्रोग्राम हो जाएगा कि आप कभी परेशानी में फंसोगे नहीं। आपके जो ये सेंटेंस होते हैं ना कि मैं बहुत परेशान हूँ अपने जीवन में, ये बदल कर हो जाएंगे कि मैं बहुत खुश हूँ अपने जीवन में। और जितनी नेचुरली आपका माइंड करेंट रियलिटी देखकर ये बोलता है कि मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ, उतनी ही आसानी से, उतनी ही करेंट रियलिटी को देखते हुए आपका माइंड ये भी बोलेगा मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और क्योंकि मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही आपको कि आपका माइंड खुद से चेंज होकर के ये बात बोलना स्टार्ट करेगा कि मैं बहुत खुश हूँ, यानी आपको इसको एफर्मेशन की तरह बोलने की ज़रूरत नहीं है मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि फिर वो रियलिटी आपको दिखाएगा कि नहीं आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। तो इसीलिए वो चीज़ नहीं करनी है। स्टार्टिंग में जस्ट हमको ये देखना है कि हमको ज़बरदस्ती कोई चीज़ को पूरा नहीं करना है। हम अपनी तरफ से कम एफर्ट लेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने पे वर्क करेंगे और रियलिटी में वो चेंजेस आएंगे। जब चेंजेस आने लगेंगे आपका माइंड ऑटोमेटिकली ये बात बोलने लगेगा कि मैं बहुत खुश हूँ। और ये चीज़ फिर हम बोलते हैं कि समझ में कैसे आएगा कि हम अलाइनमेंट में है या नहीं, यानी हमारा माइंड रिप्रोग्राम हो चुका है या नहीं। इसका सिंपल सा आंसर बोलोगे ये है कि अगर आपको रियलिटी में पॉजिटिविटी दिख रही है मतलब आपका माइंड रिप्रोग्राम हो रहा है या हो चुका है। अगर आपको रियलिटी में चेंजेस नहीं दिख रहे, रियलिटी में सिर्फ नेगेटिविटी नज़र आ रही है, तो आप समझ लो कि उस जगह पर अभी रिप्रोग्रामिंग नहीं हुई है। और ये क्योंकि ग्रेजुअल प्रोसेस है तो आप हमेशा अपनी फीलिंग्स में इस चीज़ को देख पाओगे कि आप जब माइंड रिप्रोग्रामिंग स्टार्ट करोगे वक्त के साथ साथ आप बेटर फील करना स्टार्ट करोगे, और जितना आप अच्छा फील कर रहे होंगे रियलिटी में उतने चेंजेस आ रहे होंगे और एक एक करके आ रहे होंगे। और ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो चाहते हो सबसे पहले वही चीज़ मैनिफेस्ट हो, वो अपने हिसाब से किसी भी तरीके से जहाँ से रेजिस्टेंस पहले रिलीज होगी वैसे वो मैनिफेस्ट होता है। मान लीजिए आप हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, सक्सेस चारों चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी प्रायोरिटी है मनी, तो ज़रूरी नहीं है सबसे पहले मनी ही हो। जिस चीज़ में जितनी रेजिस्टेंस होगी, जिस जगह की रिप्रोग्रामिंग ज़्यादा नेगेटिव होगी वो ज़्यादा टाइम लेगी, कोई कम होगी कोई ज़्यादा होगी, उस हिसाब से हो सकता है कि कोई चीज़ पहले आए कोई चीज़ बाद में आए, लेकिन ये गारंटी है कि सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे एक एक करके। तो अब इसके लिए आपको एक्चुअल में करना क्या है प्रोसेस वाइज, वो है सबसे पहले आप सब्लिमिनल्स स्टार्ट करो सुनने। अगर आप सब्लिमिनल के बारे में जानते हो कि सब्लिमिनल क्या है तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हो
तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में एक वीडियो दे दूंगा जिसमें मैंने बताया है कि सब्लिमिनल क्या होता है। आप उस वीडियो को देखिएगा और उसके साथ ही मैं कमेंट में आपको 3 सब्लिमिनल दूंगा जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। एक मेरे पुराने वाले दूसरे वाले चैनल पे है जो सिर्फ सब्लिमिनल के लिए था, अभी मैं उस पर वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ। तो उसमें एक सेल्फ लव का सब्लिमिनल था, तो उसमें सेल्फ लव से रिलेटेड मैंने इतने अफर्मेशंस डाले थे जितने में आपका माइंड पूरी तरह से रिप्रोग्राम हो सकता है, लेकिन बस है कि वो इंग्लिश में है। तो वो सब्लिमिनल दूसरे चैनल वाला मैं आपको दे दूंगा, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप उसे सुन सकते हो। और सबसे ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ भी उसी वाले सब्लिमिनल की है जो आप कमेंट बॉक्स में उसके पढ़ सकते हो। और उसके अलावा बाकी 2 जो सब्लिमिनल होंगे वो उसमें से एक है सब्लिमिनल सेल्फ लव का जो कि हिंदी में है और इसी चैनल पर अपलोडेड है, एक वो रहेगा और एक अलाइनमेंट का सब्लिमिनल रहेगा, वो भी हिंदी में है। तो या तो आप सेल्फ लव वाला चूज़ कर लेना, या तो आप अलाइनमेंट वाला चूज़ कर लेना, या तो दोनों चूज़ कर लेना, या फिर अपने हिसाब से जिसका म्यूज़िक आपको ज़्यादा अच्छा लगे वो चूज़ कर लेना। और अपनी तरफ से इतना इजी रहना कि मुझे अब कोई एफर्ट नहीं देना है, मुझे अब सिर्फ अपने माइंड को चेंज करना है, मुझे अपने माइंड के पैटर्न को चेंज करना है, मुझे अलाइनमेंट में आना है, मुझे पॉजिटिव रिप्रोग्रामिंग अपने माइंड की करनी है। इस तरीके से अपने सेंटेंसेस को रखना। और ऐसा नहीं है कि सब्लिमिनल सुनने बैठे तो सुनते ही रह रहे हैं उस चीज़ को, वो भी ज़रूरी नहीं है। अगर कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन कई बार वो चीज़ रेजिस्टेंस देती है। तो ये चीज़ समझनी है कि 2 to 3 टाइम्स यानी 2 से 3 बार सुनना काफ़ी होता है। और यूट्यूब पे अगर मेरे सब्लिमिनल के देखोगे तो लेंथ ज़्यादा नहीं है, 5 या 10 मिनट होगी। 10 मिनट वाली भी अगर है तो 2 या 3 बार काफ़ी होता है। और उसको सुनने का टाइम आप ऐसा चूज़ कीजिएगा कि जब आप सोने जा रहे हो आप तब सुनिएगा, या जब आप जस्ट उठे हो सो करके तब सुनिएगा, क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड ज़्यादा कॉन्शियसली अवेयर नहीं होता है, तो रेजिस्टेंस क्रिएट बहुत ज़्यादा करता है। ये भी समझना है कि सब्लिमिनल क्या आपको सूटेबल है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि सब्लिमिनल के रिजल्ट्स देख करके लोग सोचते हैं कि उनके लिए भी वो चीज़ वर्क कर जाएगी। कई बार हमारा माइंड उस चीज़ को नहीं पचा पाता, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जैसे सब्लिमिनल का कॉन्सेप्ट देखोगे तो बहुत डिफरेंट है। तो कई लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं कि हाँ इस तरीके से वर्क करेगा, कई लोग सोचते हैं कि वर्क कैसे करेगा। तो माइंड अगर बहुत ज़्यादा डाउट करता है सब्लिमिनल पे, बेसिकली आपको सब्लिमिनल पे बिल्कुल भी बिलीफ नहीं है, तो आप स्टार्ट करोगे तो उसको लॉन्ग टर्म नहीं लेके जा पाओगे। और ओवरऑल अगर आपको विश्वास नहीं भी है, स्टिल आप सब्लिमिनल सुनते हो, तो आने वाले टाइम में स्टिल वो आपको रिजल्ट देगा। लेकिन प्रॉब्लम बस ये आ जाती है कि जहाँ पर हमारा बिलीफ नहीं होता हम उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते, और कंटिन्यू नहीं कर पाने की वजह से रिजल्ट नहीं मिलते। अगर आपको बिलीव नहीं है सब्लिमिनल पे और आप स्टिल यूज़ करना चाहते हो, तो वो चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी होगी। उसके अलावा मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन दे सकता हूँ जो कि है माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियोज़ का, जो अभी मैं आने वाले टाइम में अपने चैनल पे कुछ अपलोड करूँगा जो इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे कुछ सब्लिमिनल्स मैंने चैनल पे अपलोड किए हैं जो इंपॉर्टेंट है, और उसी तरीके से मैं माइंड रिप्रोग्रामिंग की कुछ ऑडियोज़ बना के अपलोड करूँगा जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे सेल्फ लव है या अलाइनमेंट है, या ओवरऑल अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है कोई नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए। उसके लिए हो सकता है मुझे थोड़ा टाइम लगे, या फिर हो सकता है मैं कल ही अपलोड कर दूँ। तो वो टोटली डिपेंड करता है यूनिवर्स पे, क्योंकि इम्पल्स मैं बोलूँगा मुझे इमीडिएटली आई, तो इमीडिएटली आई, मैंने इमीडिएटली इस वीडियो में आपको बता दिया कि मैं माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो बनाऊँगा। इसीलिए अपने टाइम और कंफर्ट के अकॉर्डिंग देखूंगा कि अगर मुझे कल इजीली टाइम मिलता है तो कल ही बना दूंगा, नहीं तो आने वाले टाइम में उसको जल्दी बना दूंगा, ताकि आप उसको सुनो और उसको अपने माइंड रिप्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करो। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।